दोस्तों नमस्कार। ये चुनाव बड़ा गजब था। 2024 का चुनाव बहुत अजीबोगरीब था। चुनाव हो चुका है, हालांकि चुनाव की गणना होनी है, मतों की गिनती होनी है। मैं चुनाव इसलिए कह रहा हूं था क्योंकि जनता अपना काम हरियाणा में कर चुकी है। जो जनता ने करना था, मतदान करना था, वो जनता ने कर दिया और कैंडिडेट्स का जो भविष्य है वो ईवीएम में बंद हो चुका है। अब 4 जून को ईवीएम खुलेंगी और 4 जून की दोपहर तक जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो हरियाणा के सारे परिणाम और पूरे देश के सारे परिणाम आ चुके होंगे। हरियाणा के चुनाव को मैं गजब इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि चुनाव होने के 3 दिन बाद, 4 दिन बाद 25 तारीख को मतदान हुआ और 28-29 तारीख को नेताओं की आंख खुली। नेताओं को लगा भैया ये तो बूथ कैप्चरिंग हो गई थी, बोगस वोटिंग हो गई थी, बूथ लूट गए थे। सबसे पहले पता लगा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व कहूं या वर्तमान कहूं, मनोहर लाल जी को। मनोहर लाल जी ने गुरुग्राम में और उससे पहले एक और बैठक में कहा कि सिरसा और रोहतक लोकसभा सीटों पर उनके पास जो रिपोर्ट है वो ये है कि बूथ कैप्चरिंग हुई थी। सिरसा और रोहतक में कुछ और सीटों के लिए भी कहा। मनोहर लाल जी ने कहा कि कई बार मौके पर पता नहीं चलता और आप कुछ कर नहीं सकते। बात भी ठीक है। अगर बूथ कैप्चरिंग हुई थी, बोगस पोलिंग हुई थी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स को तभी जागना चाहिए था, तभी उस टाइम पे शिकायत करनी चाहिए थी। हरियाणा में शिकायत तो कहीं हुई नहीं। पूरे हरियाणा के अंदर एक भी बूथ पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत नहीं हुई। एक आरोप और लगाया था मनोहर लाल जी ने। उन्होंने कहा था कि ये जो बूथ कैप्चरिंग हुई थी, जो बोगस वोटिंग हुई थी, इसके साथ में ब्यूरोक्रेट्स और कर्मचारी भी मिले हुए थे। अब घमासान मच गया है दोस्तों इस बात को लेकर। हालांकि कहा तो और लोगों ने भी, सुभाष बराला ने कहा, आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जिताने की जिम्मेदारी थी सुभाष बराला के पास। लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा के संयोजक थे, प्रभारी थे वो सुभाष बराला, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आजकल वर्तमान के राज्यसभा सदस्य। तो सुभाष बराला ने भी बाद में कहा, हालांकि जब मनोहर लाल ने कह दिया तो सब ने कह दिया। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है, भले ही नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, भले ही नायब सिंह सैनी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में सबसे बड़ा चेहरा है वो मनोहर लाल जी हैं। और मनोहर लाल जी ने कहा कि बूथ कैप्चरिंग हुई थी, बोगस वोटिंग हुई थी और कर्मचारी और अधिकारी मिले हुए थे। कर्मचारी और अधिकारियों ने गड़बड़ कराई थी। पेंशन की बात भी कही उन्होंने, 25,000 लोगों की पेंशन काट दी। मैं इसलिए कह रहा था कि अब घमासान है। घमासान इसलिए कि उनका जवाब एक तो चौधरी उदय भान ने दिया है, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, और एक उनका जवाब दिया है पेंशन बचाओ संघर्ष समिति के नेता ने। पहले आप मनोहर लाल जी को सुनिए। हमने उस समय वर्बली बताया है, उन्होंने नोट किया होगा, लेकिन अब चूंकि पोलिंग ऐसा विषय है, बोगस वोटिंग, उसको उसी समय जो रोका जाए तो रोका जाए, और उस समय नहीं रोकी, एक बार वोटिंग हो गई तो उसका कोई प्रमाण मिलता नहीं। आपके तो बूथ के साथ 4 बूथ की बात की जा रही थी, कन्या प्रमुख थे, चुनाव बूथ को कैसे मजबूत करना है, तो ऐसी स्थिति में कैसे बोगस वोटिंग? ऐसा है, कुछ बूथ हमारे प्रभाव के रहते हैं, कुछ बूथ विपक्ष के प्रभाव के भी होते हैं। सबका प्रभाव सब जगह एक जैसा नहीं होता, और खास करके जब किसी बूथ पर वोटिंग समाप्त होने के बाद जो वोट बचते हैं और वहाँ धींगामस्ती से 5-10 लोग अगर अंदर घुसते हैं और वहाँ एक्शन, मानो पुलिस नहीं है, एक्शन नहीं लिया गया, तो वो कुछ ना कुछ मिलीभगत अंदर भी होती है। क्योंकि हम ये कहें कि बिना मिलीभगत को अपने आप कर गए, आखिर बटन दबाने वाला भी दबाता है, वोट डालने वाला भी दबाता है, एक एक करके जाएंगे। उस समय या तो दबाव उनके ऊपर होता है। हालांकि आखिरी 1 घंटे में पुलिस बहुत अलर्ट रही है सब जगह, और बहुत जगह रोका भी है। मैंने पहले बताया ना कि इतनी जितनी पहले होती रही है उससे तो कम हुई है, पहले भी होती थी खूब, लेकिन अब चूँकि एक ईवीएम का सिस्टम आ गया, और पहले बैलेट होता था, बैलेट में तो काउंटिंग में भी दिक्कत आती थी, अब ईवीएम में काउंटिंग में दिक्कत नहीं है, बटन दबाया, सब सामने आ गया, कर लो भी नोट, तो नोट हो जाता है। मॉक पोलिंग भी होती है। काफी देर तक गिनते रहते थे। वो भी कह रहा ना, सुविधाएं काफी हुई हैं,
फिर भी जितनी चीज़ें हुई हैं ये ना हो, इसके लिए हम आगे भी कोशिश करेंगे। तो ये मनोहर लाल जी गुरुग्राम में कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग हुई और उनका इलाज 4 जून के बाद किया जाएगा। ये भी कहा कि कर्मचारी अधिकारियों की भी कुछ शिकायत है, उनकी भी जांच करवा रहे हैं। खैर, जवाब में चौधरी उदय भान जी आए। चौधरी उदय भान कह रहे हैं, जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि मनोहर लाल जी ने कहा था बूथ कैप्चरिंग हुई, बोगस वोटिंग हुई। तो उदय भान कह रहे हैं कि अगर ऐसा था तो आपने शिकायत क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। ये जवाब उदय भान के आए। आप एक बार उदय भान जी को भी सुनिए। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, अब कहने को पूर्व मुख्यमंत्री है पर अभी तक तो वही सर्वे सर्वा माने जा रहे हैं। वो कल यहाँ गुड़गांव में आए थे, उन्होंने प्रेस वार्ता की थी और बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने कहा कि सिरसा और रोहतक में विपक्ष ने बूथ कैप्चरिंग की और उसमें अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी दोषारोपण किया गया कि बोगस वोट कराई गई। ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा एक वरिष्ठ, जो भाजपा के सबसे वरिष्ठ जो नेता हैं प्रदेश के, उनके द्वारा लगाए जाने से ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो कितने इस चुनाव से असहज हो चुके हैं। वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं बोगस मतदान का, जबकि सारे अधिकारी उनके द्वारा तैनात किए हुए हैं, सारे कर्मचारी उनके द्वारा तैनात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन भी उनकी कठपुतली बनी हुई है। उसके बावजूद जो विपक्ष को कहना चाहिए था, उन्होंने कहा। इससे ये संकेत हमें अवश्य मिलता है कि जरूर इन्होंने जैसे पिछले चुनाव में गड़बड़ी करके दीपेंद्र हुड्डा जी को जैसे हराने का काम किया था, इनकी अभी भी मंशा ये हो सकती है। तो बहुत सचेत रहने की भी ज़रूरत है हमें भी, और इलेक्शन कमीशन को भी हम ये अवश्य अनुरोध करना चाहेंगे कि जो काउंटिंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। अपने भी हम जानते एजेंट को हम सतर्क करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। अब 9.5 साल का शासन करने के बाद में वो उपलब्धि बता रहे हैं गुड़गांव के अंदर। और भाई 9.5 साल में क्या किया आपने? सारे इस प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा करके रख दिया, कानून व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से ठप करके रख दी। तो ये जवाब उदय भान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, आपके लगाए कर्मचारी हैं, आपके लगाए अधिकारी हैं, अगर ऐसा कैसे हो सकता है। और उदय भान कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चिंता सताने लगी है। अब इन सब दोनों के बीच में, दोनों की तो नेता हुए, पक्ष और विपक्ष दोनों आ गया, लेकिन सामने कर्मचारी संगठन भी आए हैं। कर्मचारी संगठन भी सामने आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है। पेंशन बचाओ संघर्ष समिति के नेता हैं वीरेंद्र धारीवाल, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, आप देखिए, उनको भी पढ़िए। वो कह रहे हैं, वीरेंद्र धारीवाल कह रहे हैं कि सरकार दबाव बनाना चाहती है कर्मचारियों पर, सरकार दबाव बनाना चाहती है अधिकारियों पर। वीरेंद्र धारीवाल कह रहे हैं कि जो मतदान के दिन के लिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो असली बात ये है कि मतगणना को प्रभावित करना चाहते हैं। ये कर्मचारी नेता कह रहे हैं। और जब सरकार के खिलाफ कर्मचारी नेता कह रहे हैं तो दोस्तों इस बात के भी मायने हैं। वैसे आपको बताऊं, ये पूरी सरकार के दौरान ये जो मनोहर पार्ट 2 की जो सरकार थी, जिसको अब नायब सिंह सैनी चला रहे हैं, इस सरकार में सरकार और कर्मचारी लगातार आमने सामने रहे। कितने ही आंदोलन हुए कर्मचारियों के, कितने ही आंदोलन हुए, और अधिकांश आंदोलनों में ये हुआ कि कर्मचारी संगठनों से महीनों महीनों तक तो बात ही नहीं की गई। कर्मचारी संगठन आरोप लगाते हैं। पिछले दिनों सुभाष लांबा थे मेरे साथ, हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष भी हैं वो, और कर्मचारी नेता हैं बड़े। वो भी कह रहे थे बातचीत में, और मैं आपको बताऊं तो अधिकांश कर्मचारी नेता कहते हैं कि सरकार ने लंबे समय तक, चाहे वो पटवारियों की हड़ताल थी, चाहे वो गिरदावरों की हड़ताल थी, चाहे वो क्लर्कों की हड़ताल थी, चाहे वो
जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की हड़ताल थी, तमाम जो भी लोगों ने हड़ताल की, चाहे वो ग्रामीण चौकीदार, चाहे ग्रामीण सफाई कर्मी, मतलब अब जो भी हड़ताल होती थी, कर्मचारी आंदोलन होते थे, सरकार की पॉलिसी थी कि अपने आप चुप हो जाएंगे, इनको रहने दो, लंबे समय तक बात ही नहीं होती थी। और कर्मचारी संगठन कहते हैं बात करते थे तो फिर जो उसके अंदर निर्णय होता था उसको माना नहीं जाता था, लागू नहीं किया जाता था। तो इस लिहाज से सरकार और कर्मचारी भी लंबे समय से आमने सामने रहे हैं। मनोहर लाल भी कह रहे हैं कि कर्मचारियों की भी हम जांच करा रहे हैं। और कर्मचारी क्या कह रहे हैं? कर्मचारी संगठन ये कह रहे हैं, मैंने आपको बताया, जो धारीवाल साहब कह रहे हैं, पेंशन बचाओ संघर्ष समिति के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार प्रेशर बनाना चाहती है, इसके जरिए सरकार दबाव बनाना चाहती है कि मतगणना के दौरान दबाव में रहें। और वो कह रहे हैं कि इस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले, यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, धमकी दी जा रही है हमको। तो मतलब मान लें कि 25 तारीख को जो मतदान हुआ था, जिसमें हरियाणा की जनता ने अपने 10 सांसद कौन बनाने हैं वो तय कर लिए, चुन लिए, जनता ने चुन लिए, मतों की गिनती होनी है बस सिर्फ, अब उसके अंदर कोई और फेरबदल नहीं हो सकता। लेकिन आमने सामने है सरकार भी, सरकार के कर्मचारी भी और विपक्ष भी। आपको क्या लगता है दोस्तों, जो मैंने कहा था कि क्या वाकई ये चुनाव अजब गजब है? आपको क्या लगता है कि अगर सरकार के लोग अगर कह रहे हैं, सरकार के लोग कह रहे हैं, तो फिर क्या कहीं कुछ गड़बड़ है और क्या कर्मचारी सरकार के खिलाफ बागी हो चुके हैं? और सबसे बड़ा प्रमुख सवाल, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जनता ने क्या फैसला किया है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।